बोले श्री देव नारायण भगवान की। बड़े आनंद से आपके बीच में कथा चल रही है। प्रमाण बताता है कि जब 24 उन बैठे हुए सिद्धों को भगवान राम वरदान देता है कि आगे जब कलयुग आएगा, उस कलयुग के अंदर तुम्हारा नाम घर घर के अंदर उजागर हो जाएगा और संसार में तुम्हारी ख्याति और कीर्ति होगी। तुम दातार भगत और सूरमा होगे और तुम्हें बगड़ाउत नाम से जाना जाएगा। तब सारे के सारे प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान किसी को भी कोई चीज होती है, चाहे धन होता है, चाहे राज होता है, चाहे यौवन होता है, तो मद होता है। यौवन का भी मद होता है, राज का भी मद होता है, विद्या का भी मद होता है और धन का भी मद होता है। हे भगवान, ऐसा वरदान आपने दे दिया तो हमारे अंदर मद आ जाएगा और मद से मोह बढ़ता है, लाभ बढ़ता है, लाभ से लोभ बढ़ता है, लोभ से मोह बढ़ता है, मोह से पतन बढ़ता है। जब हमारे अंदर मोह आ जाएगा तो जिस प्रकार दशानन रावण का खोज मिट गया, उसी प्रकार हमारा भी खोज मिट जाएगा। फिर हमारी क्या क्या ख्याति और कीर्ति होगी। तब भगवान राम ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि युग युग के अंदर, कल्प कल्प के अंदर, मनमन मंतर मनमन के अंदर मैं शत्रुपा का पुत्र होता हूं। मनु और शत्रुपा दूसरे जन्म में कौशल्या और दशरथ बनते हैं, तीसरे जन्म के अंदर वसुदेव और देवकी बनते हैं और चौथे जन्म के अंदर सवाई भोज और माता साडू बनते हैं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे घर में अवतार लेकर के तुम्हारे जितने भी अवगुण होंगे उन सब अवगुणों को दफा कर दूंगा और तुम्हारी ख्याति और कीर्ति संसार के अंदर बगड़ाउतों के नाम से जानी जाएगी। जब सारे के सारे प्रसन्न होकर के चले जाते हैं, मेरे प्रिय सज्जनों, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय बीतता जाता है। 8,64,000 वर्ष द्वापर के बीत जाते हैं और जब आर्यावर्ते देशांतरे जम्बूद्वीपे भरतखंडे कलयुग आए प्रथम चरणे, जब कलयुग का पहला चरण आता है तो वही 24 के 24 आकर के इस भूमंडल के ऊपर अपना अवतार धारण करते हैं। संसार में उनका नाम होता है, ओ भगवान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे। भगवान शिव की पूजा करते ही शिव वरदान 12 वर्ष की काया माया दे देता है। विष्णु के परम भक्त होते हैं, माता साडू विष्णु को अपना अंगीकार जानते हैं तो 12 वर्ष की काया माया उसको भी दे देता है और ये भी वरदान देता है कि समय पाकर हे माता जी तेरी झोली के अंदर मैं खेलूंगा। जो प्रमाण कविराज आपको दे चुके हैं। मेरे प्रिय सज्जनों, ओही माता साडू, ओही शत्रुपा, ओही कौशल्या, ओही देवकी अपनी उस दासी से बातें कर रही थी और दासी कह रही थी कि अगर आपकी इच्छा है तो चलो भक्ति के ऊपर बैठो। भक्ति पर बैठने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान प्रसन्न होंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तब उसी समय दोनों चल करके और एक भगवान की भक्ति में बैठते हैं तो किस प्रकार से बैठ रही थी और कैसे गुगल धूप खे करके भगवान नारायण का ध्यान कर रही थी। ई दो गोरी दो सांवली और दो विधवा दो बांझ, उनके जो बिन जब छड़े तो भाई वे ती आवे सांझ। तो माता साडू और एक भक्ति के लिए जाती तो किस प्रकार से जा रही थी। यार जाकर बैठ गई भक्ति में होता तो पहाड़ कमा जाकर बैठ
गई भक्ति में यूं सा तो पाड़ कमाल तीन लोक नारायण तेरी अजब निराली माया और कते खिलादा धूप जिगर में कते खिलादा छाया और आज तलक तो भेद बावया नहीं किसी ने पाया और कोयल तो बोले छी बिरकस ताड़ के माव बिरकस ताड़ के माव याद करे बाता ने साडू दरबाला की ध्यान और भोला दिन पहली तो महीने दे गो थोबर दहाने और कमया वागो मेरी गोद में त्रिलोकी भगवाने और नारायण नारायण जपे छी अपनी जाड़ के माव पैची साडू अपनी जाड़ के माल बड़ा बड़ा को देख त्रिया बोत करो थे ना से और बाबा जी राजीव गोये ने रुपया दे गो देख से और त्रियावे थे कटखानी को नहीं करे थे ना से और कोई काम बने थे खई की आड़ के माउल जाकर बैठी गई थे प्रभु सुन ले आड़ के माल मौत मुकदमा मांदगी तो मंदा और मकाने और ये पांचों मम्मा बुरा तो पतरा के बग वहाने और बाबा जी भी राजी वे गोया छी देख रे श्याने और मना देखा नुनिया बाबा जी आरो राड़े के माल जाकर बैठे गयो समय माता साधु अपनी दासी को साथ में लेकर के और गोगड़ धूप अपने हाथ में लेकर के उस भगवान नारायण का ध्यान करने के लिए पुरानी बातों को याद करके और उस माला श्री डूंगरी के ऊपर चली जाती है। वहां जाकर के भगवान का ध्यान करना शुरू कर देती है। मेरे प्रिय सज्जनों, हर देवता का एक मंत्र होता है और बिगर मंत्र के कभी भी देवता ऋषि महात्मा और परमात्मा कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। कुंती के पास में सूर्य का मंत्र था, अगर वो मंत्र नहीं होता, देवताओं का आह्वान नहीं होता, तो नहीं सूर्य आता, नहीं धर्म आता, नहीं इंद्र आता, नहीं वायु देवता आता,
और नहीं अश्वनी कुमार आते। ये उनका मंत्र होता है। इसी प्रकार चाहे बजरंगबली हो, चाहे मां कालका हो, चाहे सरस्वती हो, और चाहे भगवान शंकर हो, और चाहे भगवान विष्णु नारायण ये देव महाराज हो, इसी प्रकार जाकर के नारायण के ध्यान में बैठती है। सबसे पहले कोई भी कार्य शुभ आरंभ होता है तो गणेश जी का आह्वान होता है, गणेश का पूजन होता है, गणेश मंत्रों का उच्चारण होता है। देवनारायण के जन्म की कथा है, ओ गणेश जी का ध्यान कर